देखिए क्या है वो अलजेब्रा है। कौन है? अब ये तो बाबू क्या है, देखिए चैप्टर है 31, नहीं बहुपद से संबंधित है। किससे है? बहुपद से। कल हम लोग बताए थे आप लोग को कि बहुपद जो होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, नहीं बहुपद पहचानने के नियम क्या होती है ना। देखिए बाबू बहुपद नहीं, इसमें क्या होता है कि दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है रैखिक बहुपद, क्या होता है रैखिक बहुपद, और एक क्या होता है मतलब रैखिक मतलब जिसका एक से ज़्यादा पावर हो। बताना इसके बाद जो होंगे बाबू मतलब जिसका एक होगा एक से, समझने के लिए लिखना सब, एक से ज़्यादा या अधिक पावर वाले, अधिक घात वाले नहीं। और एक और होता है ना शून्य घात वाले। किस घात वाले? शून्य घात वाले, शून्य घात वाले, ठीक ना। ये तीन तरह के दिखाई देंगे। एक क्या देंगे दिखाई देंगे वो रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाले, और एक क्या होगा वो शून्य घात वाले, और एक वो एक से अधिक घात वाले ना। तो सबसे पहले बड़ी चीज़ क्या होती है कि बहुपद पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का इसका क्या है, तीन तरीके हैं। नहीं देखो तो घात पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, नहीं पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। तो घात किसका घात बाबू? तो देखिए कि आपको दो गो टर्म देखने को मिलेंगे, एगो चर संख्या एगो अचर संख्या। तो किस संख्या का? चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, ठीक ना। अब पूर्ण संख्या क्या होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी, तो ये पूर्ण संख्या माना जाता है, समझे ना बात। देखिए आप देखिए बाबू क्या है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि आपको यही देखना है। नहीं अगर मान लो कि आपके पास कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैसे 5 है, नहीं तो 5 क्या है बहुपद है कि नहीं है? तो 5 बहुपद है। किस घात वाले बहुपद है? तो शून्य घात वाले बहुपद है। किस घात वाले बहुपद है ये? शून्य घात वाले। यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ x रखेंगे, नहीं और x के पावर क्या करेंगे? 0 कर देंगे ना। x के पावर क्या करेंगे? 0 कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ तो है नहीं। और किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो क्या होता है? उसका वैल्यू 1 हो जाता है। उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये 5 कौन से घात वाले थे आप? तो शून्य घात वाले। नहीं अब आप पूछेगा कि बहुपद का घात कितना है, तो यार कि जो चर संख्या का पूर्ण संख्या के रूप में तो घात होनी चाहिए, बात ना। और वो सबसे बड़ा जो पावर उसमें होता है वही क्या होता है? उस बहुपद का घात बनेगा। जैसे वो x³ है, नहीं x² है प्लस 2x है। तो इसमें पूछे क्या कि कौन सा बहुपद है? तो त्रिघातीय बहुपद है। सबसे ज्यादा घात क्या है इसका? 3 है। नहीं समझ ना बात। अब आपको ये ध्यान नहीं देना है, यहाँ ये माइनस में भी हो सकते हैं और ये प्लस में भी हो सकते हैं ना। तो माइनस में तो ये संख्या ना माइनस में है, इसके पावर थोड़े माइनस में है, इसके पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। और बाबू जब माइनस में पावर आ जाता है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या नहीं मानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है वो? मतलब माइनस वाले संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या नहीं मानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। ये सारे चीज़ लॉजिक को ध्यान रखना होगा आप लोग को, समझ ना बात। देखिए ये तो बात समझिए आप लोग। चलिए अब हम आते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहता है कि ना, देखिए 1 क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें से बहुपद है कौन? इसमें से बहुपद कौन है? तो अब एक बात बताइए, बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है कि भाई इसका पावर जो चर संख्या का पावर हो वो पूर्ण संख्या के रूप में हो, ठीक ना। तो देखिए यहाँ तो पूर्ण संख्या के रूप में है, 1 है, लेकिन ये अगर ऊपर आप ले जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा इसका पावर। नहीं तो ये बहुपद हो नहीं सकता, ये बहुपद नहीं होगा ना। अब देखो यहाँ क्या है कि √x है, और √x का मतलब क्या होता है? पावर के रूप में 1/2 बनेगा। तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है ना। क्यों नहीं है? कि वो बहुपद के मतलब जो घात होना चाहिए चर का वो पूर्ण संख्या होना चाहिए ना, ये भी नहीं है। अब तो सी है क्या? तो सी है क्यों? तो यहाँ जो है अब आपको रूट इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि इसे चर संख्या से मतलब है ना। तो देखो तो इसका 2 है, इसका 1 है, तो ये है। और यहाँ देखिए यहाँ तो पूर्ण संख्या है लेकिन यहाँ क्या है? 1/2 है, इसलिए ये नहीं है। आंसर बनेगा सी नंबर ना। चलिए कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूट, देखिए ए में कौन है? तो देखिए तो बाबू चर संख्या में सबका जो पावर है, सबका पावर जो है यहाँ देखिए यहाँ तो 1 है, यहाँ क्या है? 1 नहीं है, -1 है। इसलिए क्या होगा? ये सब कौनों बहुपद नहीं होगा, बहुपद होगा डी नंबर। समझे ना बात। अब कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा इसमें। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुछ ऐसे ही कर रहा है। 3
हाँ चलिए, मतलब x प्लस 1/x+1 1/x प्लस 3 √x प्लस 3 और d का रहा है -5 तो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। नहीं, अब एक बात देखो आप, x प्लस 1/x+1 नहीं 1/x+3 और √x+3 और -5। तो आप देखो बच्चे घबरा जाएंगे क्योंकि वो खोजेंगे चर नहीं, और इसमें तो कहीं चर है नहीं। अब बाकी इसका किसी का पावर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ x का पावर पूर्ण संख्या है तो 1/x का पावर पूर्ण संख्या नहीं है। किसी भी एक चर का क्या होगा कि अगर घात वाव क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं माने जाएंगे। जितने चर है उसमें सबका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। समझ ना बात। देखिए अब नहीं तो कहोगे ना सर यहाँ तो पूर्ण संख्या है ना इसका, तो यहाँ नहीं ना है। समझ ना बात। अब तो 1/x यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, अब यहाँ तो चर है नहीं, तो आप x क्या हुआ 0। ये मतलब क्या है, शून्य घात वाला बहुपद है, शून्य घात वाला बहुपद है। समझ ना बात। नहीं बतना। और बाबू कैसा बहुपद है, तो चर है कि अचर है, तो अचर बहुपद है। ये क्या है, अचर, क्योंकि आप तो x लगाए हो ना, चर तो यहाँ लगाए हो आप, है ना बात। देखिए अब एक बात सोचो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 3 नंबर था ना, 4 नंबर क्या कर रहा है, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। चलिए देखिए ए नंबर क्वेश्चन, x के पावर -2 प्लस लेंगे और 0 कर देंगे तो ये शून्य घात वाले बहुपद बन जाएगा, शून्य घात वाले बहुपद बन जाएगा। समझ ना बात। चलिए अब तो बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रैखिक बहुपद कौन सा है, नहीं कौन सा एक रैखिक बहुपद है। चलिए अब देखो बाबू, x प्लस 1/x a कह दिया, b क्या कह दिया, x प्लस 8 कह दिया, x² x प्लस x² कह दिया ना। अब क्या कह दिया, c x प्लस 8 कह दिया, d क्या कह दिया 3 कह दिया ना। आप देखो पूछ रहा है क्या कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन रैखिक बहुपद कौन है, तो यार ये तो बहुपद ही नहीं है, ये तो बहुपद नहीं है। और ये बहुपद है लेकिन रैखिक नहीं है, क्योंकि इसका रैखिक बहुपद का नियम होता है जिसका सबसे ज्यादा घात 1 हो, तो ये भी नहीं है रैखिक बहुपद है लेकिन रैखिक बहुपद नहीं है। और ये क्या है, वो रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा घात क्या है 1 है, नहीं तो ये क्या है, और ये तो है ही नहीं, है ना बात। चलिए तो बात समझे ना आप लोग। तो क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, ये नहीं कि लगा के आंसर मार देना है। बहुत सारे बच्चे क्या हुआ एग्जामिनेशन में इसको आंसर मारने क्यों, बहुपद है, लेकिन आपसे तो पूछा कि बहुपद तो पूछा नहीं है भाई, बहुपद है तो कौन सा बहुपद है, तो रैखिक बहुपद है ना। चलिए अब वो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विपदी है, कौन है द्विपदी है। चलिए अब तो द्विपदी के लिए ए ऑप्शन क्या दे रहा है आपके पास, x² प्लस x प्लस 3, बी क्या दिया है x³ प्लस 2 नहीं, और तो वो क्या दिया है, c कितना दिया है 2x² नहीं, और d कितना दिया है x² प्लस 3x प्लस 5। देखो इसमें से सब बहुपद है, सब बहुपद है ना, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि द्विपदी, द्विघाती नहीं पूछा है, द्विपदी पूछा है। तो देखिए तो कौन सा ऐसा बहुपद है जिसमें 2 पद है, तो b है ना। देखो तो और ऐसे ही इसमें एक पद है, नहीं देखिए द्विघातीय बहुपद कौन सा है, तो जिसमें घात 2 होगा, ज्यादा घात 2 होगा, लेकिन द्विपदीय पूछ जाता तो पद 2 होगा, क्या होगा पद 2 होगा ना। तो ये बी नंबर क्या है बाबू, कौन सा बहुपद है, तो क्या कर रहा है द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। ये त्रिपद बहुपद है और ये एक पदी बहुपद है और ये क्या है त्रिपद है ना। लेकिन आपसे द्विपद वाला पूछा है तो क्या आंसर होगा बी नंबर। समझ ना बात। देखिएगा ये आपको लग रहा है कि साधारण क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करके रख सकता है ये, नहीं द्विघात और द्विपदी में अंतर होता है। द्विघात मीन्स बाबू सबसे ज्यादा घात 2, त्रिघात मीन्स सबसे ज्यादा घात 3, नहीं द्विपदीय मीन्स 2 गो पद, त्रिपदीय मीन्स 3 गो पद। समझ ना बात, पदों की संख्या कितने हो 3 को ना। देखिए अब ये तो बाबू क्या कर रहा है कि √2 किस घात का बहुपद है, √2 किस घात का बहुपद है, तो ध्यान रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, √2 किस घात का बहुपद है क्वेश्चन पूछा है ना। तो देखो तो बाबू इसमें तो कुछ है नहीं, अचर तो है, चर संख्या तो है नहीं, तो चर डालेंगे तो है 0 डालेंगे और ना, तो किस घात का बहुपद है ये शून्य घात का बहुपद है। समझे ना बात,
किस घात का बहुपद है? शून्य घात का। अब कैसा बहुपद है? ये √2 के लिए पूछे तो अचर बहुपद है। क्या है ये? अचर बहुपद है ना, इसमें तो चर है नहीं है ना। देखिए अब देखो 7 हो गया, नहीं 8 देखो क्या कह रहा है, करे क्या कि शून्य बहुपद की घात कितनी है? शून्य बहुपद की घात, अब बताओ शून्य बहुपद की घात कितनी है? 1 कह सकते हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा? चलिए इसका कह सकते हो, क्या वैल्यू होगा इसका? नहीं है ना बात। तो अगर शून्य घातीय बहुपद यहाँ x भी लगा रहे हो ऐसे, इसका भी वैल्यू 1 कर रहे हो ना, तो क्या होगा? मतलब 0, कुछ भी करोगे तो क्या होगा? ये 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ये कैसे ऐसा परिभाषित कर सकते हैं आप? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? ये परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा ना। देखिए तो अब देखिए वो क्या कर रहा है कि यदि क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, देखना सब टोटल लॉजिक है ना, 9 नंबर px बराबर x के पावर 1/3 प्लस 3 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? एक कथन क्या दिया है देखो तो, px एक बहुपदी है, बहुपदी है, ठीक ना। चलिए जिसका घात 3 है, जिसका घात 3 है। बी क्या कह रहा है कि px बहुपदी है, बहुपदी है जिसका घात 1/3 है। चलिए सी क्या कह रहा है? px एक व्यंजक है, एक व्यंजक है जो बहुपद नहीं है, और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ क्या ये बहुपद है? ये जो फलन आपको दिया हुआ ये बहुपद है? नहीं है ना, तो फिर ये सब सवाल कहाँ से उठता है कि एक बहुपदी है, एक बहुपदी है? उठता है सवाल ये। और किसी भी बहुपद का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या के रूप में होता है। क्या 1/3 पूर्ण संख्या है? क्या इसका घात 3 है? मतलब जब ये बहुपद है ही नहीं तो वो आगे से कोई हमको मतलब नहीं है, तो सी नंबर आंसर होगा, क्योंकि व्यंजक तो है लेकिन बहुपदी नहीं। बस समझ आप लोग, व्यंजक तो व्यंजक है लेकिन बहुपदी नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब तो 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। चलिए √2 बराबर क्या दे रहा है? 1.414 दे रहा है ना। चलिए हो तो 1/√2 क्या होगा? 1/√2 क्या होगा, ठीक ना। बात समझो, अगर आपने भूल कर भी 1/√2 के जगह, मतलब √2 के जगह ये मान रख दिए तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात समझे ना। अगर भूल कर भी √2 के जगह आप मतलब 1/√2 दिया है ना, यहाँ ये मान रख दिए तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं बनेगा। क्या करना? हाँ बा लग रहा है कि इससे भी बनेगी हो ये √2/2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक ना। देखिए अब आप इसका मान रख दो 1.414/2, 2 7 14 कट गया ना। अब हो तो 0, 2 7 14, अब तो 1 2 3, तो ये तुम्हारा आंसर बन गया, ये तुम्हारा आंसर बन गया ना। ऐसा दिया हुआ है कहीं? चलिए बी नंबर, है ना। समझ ना बात। जब भी क्या होता है कि रूट की वैल्यू दे हो और रूट कहीं दिया हुआ हो, उसका वैल्यू निकालना हो, एक रूट का वैल्यू दिया हुआ है और वही चीज़ वो क्या है क्वेश्चन में हो, तो सबसे पहले आप उसी समय हवाइले मान मत रखिएगा, उसे तोड़ लीजिएगा और तोड़ के सरलतम रूप में उसका मान रखा जाता है। समझ ना बात, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग ना। जैसे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि √3 बराबर क्या कह रहा है? 1.732 कह रहा है ना। तो पूछा है कि 1/√3 बराबर वाट। यहाँ मान आप मत रखना, इसको तोड़ लेना। तो ऊपर नीचे क्या करोगे? 1/√3 है तो √3 से गुना करा दोगे, तो ऊपर बच गया √3 या नीचे हो गया 3, हो गया ना। अब क्या करोगे? इसका वैल्यू ये है तो 3 से भाग लगा देना। जो तो 3 5 15, 2 3 7 21, 3 चौका 12, यहाँ पॉइंट बैठा देना, ये आंसर बन जाएगा। समझ ना बात। हवाइले मान नहीं रख देना है ना। देखिए ये 11 था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखिए आप लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाफट परिमीकरण कीजिएगा। रूट वाले जब भी क्वेश्चन दिखाई दें तो आप हर का क्या कीजिएगा? परिमीकरण कर दीजिएगा। तो परिमीकरण करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 + √2 और यहाँ हो जाएगा 3 + √2, ऊपर नीचे गुना करा दीजिएगा। ये तो हईले है, इसको भी रखे रहिए लोग ना।
देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना। इसको आप जब तोड़िएगा तो कितना होगा, तितरी के 9 और 2 का √2 का वर्गमूल कितना होगा, एक स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, 2 और 2ab 3 दूनी 6 √2, ये ऊपर आ गया आपको। अब तो बटा में ये a माइनस बी और a प्लस बी, नहीं a माइनस बी और a प्लस बी। अब तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दो तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये 2 हो गया ना। अब एक बात सोचो आप, ये कितना हो गया 9 2 11 प्लस 6 √2 हो गया, और ये 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। आपके पास है क्या इसके इक्वल में दिए हुए b√2, कैसे वैल्यू निकालते हैं, इसे आप इस फॉर्म में रखिए, तोड़िए तो 11/7 हो जाएगा, आप प्लस 6 √2 बटा में 7 हो जाएगा। देखिए ऐसा फॉर्म में ये आया हुआ है ना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 11/7, और तो b√2 है ना जी, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। नहीं देखिए इस तरह का आंसर दिया हुआ है आपके में, डी नंबर दिया हुआ है ना, दे रहे हैं ना बात, इस तरह से इसको बनाया जाता है। नहीं तो क्या होगा कि अच्छे को बाबू क्या करेगा, ये हालत खराब कर देगा एग्जाम में, समझ ना बात। आई बात समझ में कैसे निकाला जाता है ये सब क्वेश्चन। नहीं देखिए हटाए ना इसको। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये तो कौन था अब 12 था, 13 क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक तो समझा दिया आपको ना, अब एग्जाम में कैसे बनाइएगा लोग, √2 - 1 और √2 + 1, और क्या दिया है बाबू a माइनस b√2 का वैल्यू, मतलब a का वैल्यू और b का वैल्यू देना। क्या करना, ये तो स्क्वायर बनेंगे, परमीकरण करेंगे ना हर का, और नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है हर परमीकरण में, समझ ना बात, मतलब जब 2 को हो तो अब तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर 2 + 1 और कितना हो जाएगा -2√2, यही ना होगा। चलिए नीचे कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मतलब 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब तो 3 - 2√2 हो गया, आपसे पूछा है a माइनस b√2 का वैल्यू, तो a का वैल्यू 3 हो गया, a का वैल्यू 3 हो गया, माइनस देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का √2 से √2 कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ये आपका आंसर बन गया। समझ बात ना, है 6 बनेगा नहीं ना। चलिए बात समझिए आप लोग, a = 3 और b = 2 आपका आंसर बनेगा ना। चलिए ये 13 था, चलिए 14 बताइएगा लोग फटाफट। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √3 - 1 बटा में √3 + 1 बराबर a + b√3। चलिए बताइए लोग आंसर क्या बनेगा, बताइए फटाफट। देखिए 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, a का वैल्यू दो तो अभी हम नहीं करेंगे ना, सुन लो 3 1 4 हो गया ना यहाँ से। चलिए और ये 3 में सुन लो पहले देख लो, ये 3 का हो गया, ये 3 में से एक जगह 2 हो जाए तो 2 दूनी के 4 होता है, 2 दूनी के तो मतलब 4/2 हो गया, हम यही बांट दे रहे हैं इसको नहीं, और बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि -2ab बनेगा ना, तो -2ab यहाँ बना, तो देखो तो 2ab में कितना हो गया 2√3 हो गया, 2√3 हो गया, तो अभी तो ये 2√3 हो गया, बटा में कितना इसके भी 2 हो गया ना। अब कितना हो गया a + b√3, अब आपको भाग करना है। चलिए 2 हो कटे, तो a वैल्यू कितना हो गया 2, √3 से कट तो b कितना हो गया -1 हो गया, कितना हो गया -1 हो गया। इस बात आप लोग दे रहा है, हाँ तो थोड़ा ही है हमारे उसका फर्स्ट भी कोई माइनस a माइनस b कहाँ पढ़े, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b होता है, कहाँ ये b स्क्वायर के स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2a प्लस होता है, माइनस तो यहाँ स्क्वायर ना पावर स्क्वायर माइनस जैसा वो प्लस से होता है, नहीं होता है -1 b -1, ये तो नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। चलिए बात समझिए आप लोग ना, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, नहीं निकालते हो इसको देगा वो a चाहे बाबू a b का निकालो, a b का होल निकालो, स्क्वायर वाला देंगे जुटे 2h कहाँ होता है माइनस का होता है 2 होता है, तो माइनस निकालो तो माइनस भी होता है, निकालो तो भी होता है, समझ ना बात है। हाँ अच्छा ठीक, तो अब हो गया 14 देखो 15 क्वेश्चन क्या है, ये लो डायरेक्ट इसका, चलिए हो गया और कितने √5 हो गया और कितना है b√3, चलिए कैसे निकलेगा इसका, देखिए 3 क्या कीजिएगा 15 यहाँ है, चलिए बात नहीं यहाँ रहा हो, ये तो 5 नहीं है, अब हाँ हो गई भाई बुझा गई काहे तो लोग नहीं खेलना हो गई बस हाथ तो काट के अफसोस हो जाओ है ना, बात हो गया खत्म हो गया कि तू गलती चलिए अब बता आंसर सही है आप लोग 5 बात समझते हैं आप लोग, और हो जाएगा बस 2√15 जाएगा हो जाएगा ना।
अब यहाँ से यही बना 5 में से कितना हो जाएगा, यहाँ कर देना 2 का 3 का ए बी हो गया ना। अभी यार यहाँ से काट लो, ये हो गया नहीं का वैल्यू हो गया और बी का कितना प्लस में ना बना इसमें ना बात डायरेक्ट देख सकोगे एकदम पता वैसे तो ही आ रहा है बस क्या होगा इसमें खाइए नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन 5 + 2 3 का कर रहा है और मैं कितना 7 + 3 है बबुआ समझे बड़ा ए + बी और बेजा मत कर लो कब सिस्टम रही तब उठाने नहीं और ए होल स्क्वायर पर नीचे a - b के होल a - तो नीचे a स्क्वायर - b होल स्क्वायर ना बने ये रखिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर वो लिखना नहीं ऐसे लिखे ये गया 4 लिए ना अब परिमाण कर दीजिएगा तो क्या a - 4√3 बट -4√3 अब ये थोड़ा कल कीजिएगा कैसे तो 7 कितना है 35 अब देख रहे हैं ना अब देखिए 25 कर लेना अब ये कितना हो जाएगा चौका 20 सुनता रहे 25 हो गया ना माइनस हो गया और 4 दूनी 8 20 तो बस ऐसे 3 बात अब पांच पहले ये है ना अब ये 4 दूनी 8 4 दूनी 3 के 24 कर यहाँ नहीं ये a + और a - b a - स्क्वायर 4 माइनस चौका 38 भाई लो चलिए अब ऐसे 1 है ना इसका तो इस से ऊपर गुना करा देना प्लस था तो कर देना तब बन जाएगा एक तरीके ना तो 25 24 जाएगा बचेगा 1 1 नहीं और हो गया 28 चलिए बताइए +√3 a का वैल्यू एक और का वैल्यू कितना हो -8 कौन सा क्वेश्चन नहीं कहीं 6 दे रहा है कहीं गलती हो गया है क्या चलिए एक मिनट कहीं कैलकुलेशन तो गलती हो गया है ना देखिए 7 5 कितना होगा 35 हो जाएगा ना। अब ये 5 का 20 माइनस में हाँ गलती ऐसे हुआ है 5 का 20 माइनस में और तो 7 दूनी 14 प्लस में 7 दूनी 14 प्लस में तो 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा -6√3 बात समझिए और ये कितना हुआ तो 4 दूनी 8 8 3 के 24 तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस -24 हो जाएगा हो गया ना। चलिए यही गड़बड़ा हुआ था नहीं हो गया ना। अब तो कितना हो जाएगा ये 7 तो 7 49 माइनस कितना हुआ 4 का 16 48 ना 48 ना। अब देखो ये कितना हो गया 11 - 6√3 बटा में 1 तो हो गया है ना। अब बराबर किसका वैल्यू निकलना है a + b√3 का। अब a का वैल्यू कितना होगा 11 और b का वैल्यू कितना होगा 6 -6 नहीं तो a का 11 और b का -6 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था पता ना। आप देख लेना कैसे गुना कराया जा रहा है ये भी समझा दे रहे हैं आपको ठीक ना। या तो आप गुना करा कर सब लिखिएगा फिर जोड़िएगा ना। देखिए कैसे सुन लीजिए ये तो 7 5 35 प्लस में हो गया 35 नोट कर लिए हम। अब देखिए हाई बचा तो इसमें गुना होगा इसका और इसमें गुना होगा इसका तो ये वैल्यू बनेगा 7 दूनी 14 प्लस का और ये वैल्यू बनेगा 5 का 20 माइनस का तो -20 में से क्या होता है 14 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा तो -6 बच गया ना। आप देखिए अब हाई है इन दो गुना कराने के लिए बचा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस कर दिए। अब तो 4 दूनी 8 और √3 3 होता है तो 8 3 के 24 ना लिख लिया ना आप लोग फटाक से कर और उसके बाद कमेंट कर लीजिए ना। नहीं क्या अगली दुनिया जहान पूरा लिखिएगा है कि नहीं बात। चलिए अब तो ये 16 था ना। अब क्वेश्चन क्या है तो 17 क्वेश्चन है बस 17 बता दो आप लोग एक भी तो बताओ यार 2√5 है ना बटा में 4 - 3√5 है बराबर a + b√5। अब बात समझो अब देखो क्या करेंगे नीचे देखते हैं कितना है 4 चौका 16 है 4 चौका 16 है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और ये 5 आ गया ना 45 माइनस में आ गया नहीं यही ना दिले हैं 4 का स्क्वायर और -3। चलिए कोई बात नहीं है सब बटा वटा में दिया है। अब क्या करना परिमीकरण करा लेना। परिमीकरण कराओगे तो क्या लिखोगे यहाँ रहो तो 4 + 3√5 बताना मतलब हाँ ये तो स्क्वायर तो बन नहीं ना रहा है हो
स्क्वायर नहीं बनाया तो 4 प्लस 3 रूट 5 है, देखना ये 2 रूट 5 है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 रूट 5, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ही बनेगा नहीं। अब देखो फिर हम गुना कराते हैं फटाक से, अभी बताया गुना कराने के लिए आप लोग कैसे करेंगे, 4 चौका 16, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस प्लस है ना सब, कोई टेंशन नहीं है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, आर दोस्तों 4 दूनी 8 हो गया ना, 4 तिहाई 12, चलिए 12 8 कितना होता है 20 होता है, तो प्लस में 20 रूट 5 नहीं, अब इसका तो गुना बचा हुआ है ना, तो देखो तो 3 दूनी 6 5 30, ये 30 हो गया ना आपके पास। अब देखो कितना हो गया, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 के 9 9 5 45, ये हो गया। चलिए 16 और 30 कितना हो जाएगा 6 46, और ये 20 रूट 5, ये कितना हो जाएगा 15 में 6 हो जाएगा 9 नहीं, और 3 में से 1 गया 2, तो माइनस ये 29 हो जाएगा, जो एक ऋण संख्या है किसी से कटेगा नहीं। अब देखो आपके पास कितना आ गया a प्लस बी रूट 5 आ गया। अब इसी के अनुसार निकालोगे तो a का वैल्यू क्या होगा -46/29, और b का वैल्यू क्या होगा -20/29, क्योंकि रूट 5 कट जाएगा, और माइनस चूँकि इसके क्या है हर में है, तो ये दोनों में माइनस लग जाएगा जाकर ना, और ये आपका आंसर बनेगा। समझ ना बात नहीं, चलिए बात समझ में आ गई ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 17 था ना, 18 भी तो लगभग वही कह रहा है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन है 17 है, 18 नंबर, 16 नहीं बना है ना, 16 बना नहीं है, बराबर 6 भी बराबर है, भगवा रहा है का हो, 16 को तो सी आंसर नहीं भी किया था। चलिए 18 देख लीजिए क्या कर रहा है, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 बटा में क्या कह दिया 3 रूट 3 प्लस रूट 2, और ये क्या कह दिया a प्लस बी रूट 6 का वैल्यू क्या होगा। देखो बात, ये तो परमीकरण हो जाएगा नहीं, तो यहाँ एक लगा दो, ये समझने के लिए गुना किससे होगा दोस्तों, ये 18 को यहाँ से हटा दे रहे हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 से, सॉरी माइनस से, चूँकि ये प्लस है, और यहाँ भी होगा रूट 3 माइनस रूट 2 से, तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनबे करेगा, और इसके वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, 3 में से 2 जगह 1 हो जाएंगे ना, इसकी तो कहानी खत्म हो गई ना। अब देखो इसको गुना करने के लिए रह गया आपको, तो अब ये गुना कराइए, ये तो रूट 3 और 3 में गुना कराइए तो कितना हो जाएगा 3 रूट 6 हो जाएगा ना, रूट 3 और 3 रूट 2 में गुना करेंगे तो 3 रूट 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसका गुना हो गया ना, अब देखिए इससे गुना इसको कराइए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इससे गुना इसको कराइएगा ना। देखिए चूँकि थोड़ा सा इसमें क्या है कि है लफड़ा है, तो थोड़ा सा गुना कर लीजिए फटाफट, ठीक ना। देखिए 3 रूट 6 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया ना। चलिए अब ये कितना हो गया तो बाबू माइनस 3 रूट 2 मतलब 3 दूनी 6 हो गया, ये भी कितना हो गया 6 हो गया ना। ओ तो यही ना बतिया हम कर रहे हैं, 3 रूट में है तो ये रूट टूट रहा है ना यहाँ से। हाँ देखो गुना, देखो गुना कोई तरह से है, तू इधर से भिड़ेगा तो कोनो इधर से भिड़ लेगा नहीं, सही ना बात। देखो यहाँ एक बार कैसे किया जाता है कि आपको अस्थाई से कराना है यहाँ, कि वो सब रूट की झमेला है नहीं, और तनी सा अनरूट हो जाए तो फिर एक जगह आपका आंसर बाबू दूसरे रूट पे चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्या किया जाता है कि पारा पारी सब में गुना करा दिया जाता है ना। तो देखो तो रूट 3 और बाबू देखो तो इसमें कराओ तो कितना हो जाएगा 3 रूट 6 हो जाएगा ना, रूट 3 है ये रूट 2 है। चलिए अब इसमें गुना कराओ तो 6 हो जाएगा ना, रूट 3 3 हो जाएगा ना, और 3 दूनी 6 हो गया, इसका कहानी खत्म कर लिया हम। अब हमारे पास ये बच गया नहीं, तो ये कितना हो जाएगा तो ये रूट 2 हो जाएगा ना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, ये देख रहा ना बात। अब इसमें आप गुना कराओ तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा ना नहीं। अब एक बात सोचो, यहाँ से क्या हुआ ये प्लस हो गया, और ये चलिए ये भी प्लस है, देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 2 5 हो जाएगा, 5 रूट 6 हो जाएगा ना, और ये 6 6 12 हो जाएगा नहीं। अब एक बात सोचो a प्लस बी रूट 6 का वैल्यू निकलना है, तो a का वैल्यू कितना होगा -12 होगा, तो a का वैल्यू -12 हो गया। अब b रूट 6 का वैल्यू कितना होगा, कट जाएगा रूट 6 रूट तो 5 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख रहे हो ना बात नहीं, एकदम सोच करा दो नहीं, क्योंकि रूट की झमेला था नहीं, और रूट की झमेला नहीं तो बता दिया कैसे करना है आपको, ठीक ना।
थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा ना, सही है ना बात। चलिए अभी ये टेक्निक अपनाने में एकदम ऐसा टेक्निक मत अपना लीजिएगा कि बाबा आपका गलती हो जाए, ठीक ना। तो उससे बढ़िया कि वहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो ट्रेड पर है वैसे गुना कराइए, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगता है ना बात। चलिए ये कौन था, 18 था, 18 तक हो गया ना। अब बनाइएगा लोग थोड़ा सा, अब देखिए क्या कीजिए लोग घर पे जाके, सुन लीजिए, घर पे जाइए लोग, क्वेश्चन ये मिल गया हमको 3√2 और 3 - मिल गया नहीं, तो क्या करेंगे बाबू, 9 2 11, 9 2 11 और 3 दूनी 6√2, 6√2। तो अब देखो तो क्या होगा, अब हम लेते हैं फिर बाबू यहाँ से नीचे क्या मिल रहा है आपको, 9 - 2 7 मिल रहा है ना। तो 11/7 तो एगो होइबे करेगा नहीं, आ एगो 6/7 होइबे करेगा नहीं। तो अब हम देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन है डी नंबर, समझ ना बात।